नमस्कार। आज हम बात करेंगे सदिश गुणनफल के यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अंग्रेजी में इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इससे पहले हम अदिश गुणनफल पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, सदिश गुणनफल में क्या होता है कि जब दो सदिश राशियों का गुणनफल किया जाता है तो उनका परिणाम भी एक सदिश राशि प्राप्त होता है। ऐसा जब होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सदिश गुणनफल बोलेंगे। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं, दो सदिश राशियों का गुणनफल करने पर यदि एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे क्या कहते हैं भाई? सदिश गुणनफल कहते हैं। तो इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। तो अब यह ध्यान रखना कि जब दो सदिश राशियों का गुणनफल किया जाता है तो उनसे एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सदिश गुणनफल कहते हैं। अगर अदिश प्राप्त हो जाती है तो वो अदिश गुणनफल हो जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से। यहाँ पे मान ले आपके पास एक सदिश राशि, ये सदिश है क्रॉस, आपकी दूसरी बी सदिश है। अब क्रॉस हटाएंगे तो यहाँ पे आता है साइन थीटा। क्या जाता है? ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और साथ में क्या जाएगा आपका? साइन थीटा। जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहां पे क्या आया था? अपना कॉस थीटा आया था। क्या आया था भाई उस वहां पे? कॉस थीटा आया था। आई थिंक ये बात आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, अब इकाई जो सदिश होते हैं उनका देखते हैं अपन। इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल, ये देखते हैं कि इनका सदिश गुणनफल क्या रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे मैं आपसे कहूं कि अब सबसे पहले तो अपन इसको देखो कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी बनता है, तो वो चीज आप देख लेना ध्यान से। ये मान ली हमारे सदिश हैं, एक्सिस हो गए, यहाँ पे होता है आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया हमारा के कैप। तीनों दिशाएं हो गई, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष और ये हो गया आपका जेड अक्ष। ठीक है, अब क्या होगा बेटा इसमें? देखो, अगर हम इस तरीके से जाते हैं, इस तरीके से गए या फिर इस तरीके से गए या फिर इस तरीके से गए, तो ये तो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम इस तरीके से गए या फिर इस तरीके से गए या फिर इस तरीके से गए, तो इसको बोलते हैं अपन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें लिखूंगा मैं, ए डॉट सी डब्ल्यू, एक तो एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा और दूसरा लिखेंगे अपन क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मैं बता दूं आपको, फिर यहाँ लिखेंगे अपन क्लॉकवाइज। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मान लीजिए एक ही दिशा में सदिश हो, जैसे ये आई कैप क्रॉस आई कैप। देखो, दोनों की दिशा समान है, दोनों की दिशा एक समान है, तो इनके मध्य जो यहाँ बनने वाला कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये सब भी अगर इससे गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे? 0। यानी आई कैप क्रॉस आई कैप को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि आई का ये परिमाण हो जाएगा, दोनों का परिमाण तो 1 होता ही है इसका, और साइन थीटा अगर थीटा भी 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी। वैसे ही आप देखो, जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी एक ही दिशा में है, तो यहाँ भी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। वैसे ही आपका के कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ भी क्या आएगा? 0। वहां पे ऐसा नहीं था, जब हमने क्या पढ़ा था? अदिश गुणनफल पढ़ा था, तो वहां ऐसा नहीं था। वहां हमने देखे थे जब ये दो एक समान सदिश थी तो यहाँ पे 1 मिला था। अब यहाँ पे एक समान नहीं है, तो एक समान है लेकिन यहाँ पे अदिश सदिश गुणनफल है तो 0 मिल रहा है, अदिश गुणनफल में ये 1 मिला था। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आई से जे की तरफ जा रहे हैं, तो आई कैप क्रॉस जे कैप। अब ध्यान रखना, इन तीनों में से दो का जब गुणनफल करेंगे और दो असमान है, मतलब समान नहीं है,
तो तीसरी राशि प्राप्त होगी। तीसरी कौन सी है वहां पे? अपनी के कैप। अब देखो आई के बाद जे है फिर के है, तो आई के बाद जे आ रहा है तो के प्लस का आएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं वापस जे क्रॉस फिर के कैप। जे के बाद हम कहां पहुंचे? के पर, तो भी क्या जाएगा? आई कैप। फिर हम पहुंच रहे हैं के क्रॉस आई कैप, तो हमारा क्या जाएगा? जे कैप। सारे क्या होंगे? प्लस के होंगे। ठीक है, अब क्लॉकवाइज आ जाओ आप। क्लॉकवाइज में देखो हम सबसे पहले कहां से आते हैं? जे कैप से आई कैप की तरफ आते हैं, तो जे कैप क्रॉस आई कैप। तो जे से आई आए ना, तो यहाँ पे आएगा तो वही जे के आई बचा, कौन सा बचा? के, लेकिन माइनस का आएगा। कहने का मतलब अगर इसको अपन यहां लिख दें तो ये ध्यान रखना ये जे है ना भाई, ये मैं जे इसी तरीके से बनाता हूं, आप ये चेक कर लेना इसको ध्यान से एक बार, ये जे है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि जे कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ पे हो गया माइनस के। अगर मान लीजिए इसको भी मैं आगे लिख दूं, इसको बाद में लिखूं, वहां से देखो आप ध्यान से एंटी क्लॉकवाइज में अपन चलते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ पे आएगा जे कैप, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। देखो यहाँ पे इस आई को मैंने बाद में पहले लिख दिया, के को बाद में लिख दिया, तो ये जे क्या हो गया? यहाँ पे माइनस जे कैप हो गया। ठीक है, वैसे ही तीसरा और देखो, वो हमने बोल दिया के कैप क्रॉस जे कैप, तो यहाँ पे आएगा तो आई कैप, लेकिन माइनस का आएगा। देखो ध्यान से, इसको मैंने के को पहले लिख दिया है, जे को बाद में लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस के हो गया। तो ये सीधी सी थ्योरी है जो हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं सदिश गुणनफल में। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इस पर आधारित। ये सवाल ये है कि आपका ए सदिश तथा पी सदिश का सदिश गुणनफल ज्ञात करो। सदिश गुणनफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब हमारे पास ए सदिश मान लो दे रखी है हमें आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ऐसे ही हमें बी सदिश दे रखी है यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। यानी हमें ए सदिश दे रखा है और दूसरा आपको क्या दे रखा है? बी सदिश दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए सदिश, अभी सॉल्यूशन है यहाँ से, तो लिखेंगे ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो ए सदिश की वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप क्रॉस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब इसको देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे, आई को 2i के साथ करें। देखो ध्यान से, आई को जब हम आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा, यानी इसको इसके साथ करने का कोई मतलब नहीं है, आंसर 0 ही आ रहा है। फिर देखो आई को अपन करेंगे किसके साथ? जे के साथ, तो यहाँ पे 3, मतलब यहाँ तो 1 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ जाएगा 3 और क्या जाएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, पहला वाला हो गया। फिर इसको साथ करेंगे, देखो आई के साथ के है, यहाँ तो 1 2 3 तो है ही नहीं प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा? आई कैप क्रॉस के कैप, यानी पहले वाले को हमने इन तीनों से कर दिया है। ठीक है, पहले वाले के साथ 0 आया था, इन दोनों के साथ ये दोनों आए हैं। अब हम दूसरे वाले के साथ दूसरे करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं। देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, और जे कैप क्रॉस आई कैप है, तो यहाँ पर जाएगा प्लस 4 जे कैप क्रॉस आई कैप। ध्यान रखना, जे कैप क्रॉस क्या आ गया? आई कैप, और 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। अब हम तीसरे से बात करते हैं, इससे देखिए, इससे करें, इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे जे कैप और जे कैप, जे कैप क्या हो जाएगा? 0, यानी इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम इसको इसके साथ करेंगे तो देखो 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो प्लस 2, और साथ में क्या जाएगा इसके? जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, आई थिंक ये आपको दिख तो रहा होगा, हाँ श्योर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अब यहाँ से लिख देते हैं। तो हमने देखो जे का इसके साथ किया, इसके साथ 0 आ गया, इसके साथ भी कर लिया। अब बचता है हमारे पास के को हम 2 के साथ करेंगे तो प्लस 2 और के कैप क्रॉस आई कैप। ध्यान रखना, जो पहले है उसको पहले रखना है, जो बाद में उसको बाद में रखना, उल्टा मत कर देना वरना साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर के का इसके साथ करें तो 3, और ये क्या हो जाएगा आपका? के कैप क्रॉस जे कैप। देखो ना, के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा, और के का के साथ करेंगे तो 0। अब इन्हीं को सॉल्व करना है बस। देखो 3 आई कैप क्रॉस जे कैप, देखो सबसे पहले तो आप
आई कैप क्रॉस जे कैप, तो कितना आ गया के कैप, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे के कैप, ठीक है, प्लस आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्लस 4 जे कैप क्रॉस आई कैप, देखो जे कैप कहीं दिख रहा होगा, हाँ यार जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये माइनस के कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के कैप, प्लस यानी फर्स्ट को सॉल्व कर लिया, सेकंड को भी सॉल्व कर लिया, थर्ड को भी सॉल्व कर लिया, फोर्थ को देखो 2 जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, तो आ जाएगा आई कैप, वो भी प्लस का, प्लस अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं 2, फिर यहाँ बचा आपका के कैप क्रॉस आई कैप, देखो के कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या जाएगा प्लस का जे कैप आ जाएगा, प्लस के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, और लास्ट हमारा देखो प्लस 3, यह आ जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस आई कैप हो जाएगा। इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस थोड़ा नीचे आपको दिखने में समस्या होगी, 3 कैप को, और देखो 3 कैप, इसको एक बार ऐसा लिख दो 3 कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 3 आई कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान, सबसे पहले आई देखो -3 और +2, तो यहाँ माइनस आई कैप बचा, माइनस आई कैप, फिर जे को देखो आप +2 और यहाँ -1, तो यहाँ पे प्लस जे कैप, और फिर के कैप को देखो -4 और ये +3, तो आ जाएगा माइनस के कैप, तो हमारा ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। आपका ये क्या मिल गया आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये होता है हमारा सदिश गुणनफल। ऐसे और भी सवाल हो सकते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए था, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया कि सदिश गुणनफल यहाँ पे क्या होता है। धन्यवाद।